मलेशिया में स्टडी करते हैं और मलेशिया में आने का क्या तरीका है और क्या नहीं। कोई कंसल्टेंसी फ़ीस आपने पे की है? बिल्कुल भी नहीं, कोई कंसल्टेंसी फ़ी पे कोई नहीं करी। एक्स्ट्रा चार्जेस? कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। जो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आपको एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बनाई जाए कि लोग जो मलेशिया आना चाहते हैं या मैं कैसे मलेशिया आया, मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई या मेरे कितने पैसे लगे, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में मेंशन करूँगा। तो सबसे पहले ये रज़ा भाई हैं, ये रज़ा भाई कराची से हैं। उस टाइम पहले मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता किया था, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप मलेशिया में स्टडी करते हैं और मलेशिया में आने का क्या तरीका है और क्या नहीं, और कितना ख़र्चा आ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने यूनिवर्सिटी से बात की अपनी, और यूनिवर्सिटी से मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है वो मलेशिया आना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया। तो यूनिवर्सिटी ने कोई भी हमसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए, जो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो कंसल्टेंट को देते हैं। तो मैं तो कोई कंसल्टेंट हूँ नहीं। तो रज़ा भाई से पूछते हैं कि ये मलेशिया में कैसे है। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रज़ा भाई ज़रा आप बताएंगे मेरे व्यूवर्स को कि आप मलेशिया में कैसे आए? जी, सबसे पहले तो जो है वो मैंने ज़ुल्करनैन भाई को जो है वो इनकी वीडियो देखी, और उसी के थ्रू मैंने इनको जो है वो सोशल मीडिया पे इनसे कांटेक्ट करा, जहाँ पर इन्होंने मुझे रिप्लाई करा। तो वहाँ से जो है वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इन्होंने मुझे चीज़ें बताई कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या चीज़ें कैसे होती हैं। उसके बाद जो है वो टोटली प्रोसेस जो है वो मेरा इन्होंने ही करा, ज़ुल्करनैन भाई ने। और फिर जो है क्या कहते हैं, जैसे मैं अगर किसी दूसरे कंसल्टेंट के पास जाता हूँ तो वो जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो दूसरी चीज़ों में चार्ज करते हैं। जैसे आपका रज़ा भाई मुझे आप इसमें ये बताएं कि कोई कंसल्टेंसी फ़ीस आपने पे की है? बिल्कुल भी नहीं, कोई कंसल्टेंसी फ़ी पे कोई नहीं करी। एक्स्ट्रा चार्जेस? कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। जो एक्यूरेट चार्जेस थे, जो यूनिवर्सिटी ने जो है वो फ़ीस थी, जो EMGS की फ़ीस थी, एक्यूरेट वही सारी चीज़ें पे करी है मैंने। गुड हो गया। तो आप मुझे ज़रा ये बताएंगे कि आपका जब प्रोसेसिंग स्टार्ट की थी तो कितने टाइम में आप मलेशिया पहुंच रहे थे? मेरे प्रोसेसिंग स्टार्ट करने के तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर ही जो है वो मेरा वीज़ा आ गया था, और उसके फ़ौरन बाद ही जो है मैं मलेशिया आ गया था। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता हूँ कि हो सकता है वीज़ा सम टाइम लेट हो जाता है, 1.5 मंथ लग जाता है, पर प्रोसेसिंग टाइम जो है ना वो यही है, 1 से 1.5 मंथ। तो इस दौरान जो है ना आपका वीज़ा आ जाता है। सबसे पहले जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपको जो है क्या कहते हैं, जब आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से वेरीफाई हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपका ऑफ़र लेटर आता है। जब आपका ऑफ़र लेटर आता है, उस बिहाफ पर जो है वो आपका यूनिवर्सिटी ही जो है वो आपका वीज़ा अप्लाई करने के लिए देती है। तो वीज़ा जो है वो आपका जो आता है वो सिंगल एंट्री वीज़ा आता है। सही है। तो सिंगल एंट्री वीज़ा का जो प्रोसेस है वो टोटल 20 to 25 डेज़ का है। ठीक है। तो जो EMGS जिसे हम कहते हैं, EMGS वो पहले जो है इमिग्रेशन जो वो 70% जैसे ही होता है, उसमें जो है वो फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवानी पड़ती है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। उसमें भी हमारा कोई जो है वो लेना देना नहीं होता। और जब आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवा देते हैं, वैसे ही आपका ईमेल आ जाता है, जो सिंगल एंट्री वीज़ा जिसे हम कहते हैं, जिसके बिहाफ पर जो है वो आप पाकिस्तान से मलेशिया जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। और जब तक वीज़ा नहीं आता था आपने जो है ना यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे नहीं करनी, बिल्कुल राइट? ऐसा ही है। तो इसके लिए फिर कुछ सवालात और हैं कि रज़ा भाई आपने किस बेस पे अप्लाई किया? लाइक आपने मैट्रिक के बाद अप्लाई किया डिपेंड या? करता है, देखिए डिपेंड करता है। आप जो है वो क्या कहते हैं, आपने अगर डिप्लोमा में आना है तो आप मैट्रिक के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। आपने अगर बैचलर्स में आना है तो फिर आपको जो है वो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसके बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने अगर मास्टर्स में आना है तो वो आप बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होती है। फिर PhD में ऐसे ऑनवर्ड्स चलता रहता है। गुड हो गया। तो मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए आपको मैट्रिक में अगर डिप्लोमा में आप आना चाह रहे हैं तो? अगर हम डिप्लोमा में आते हैं तो 50% मार्क्स इज़ इनफ। 50% मार्क्स इज़ इनफ। और अगर बैचलर्स में भी आ रहे हैं तो 50 to 55% मार्क्स इज़ इनफ, क्या आप जो है वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा रज़ा भाई मुझे आप ज़रा ये बता सकते हैं कि आपने टोटल आपके जो है ना वो अखराजात कितने आए हैं?
तो फ़ीस जो है ना जो टोटल बजट जो होता है वो आपका स्पेंड होता है तकरीबन जो है वो डिपेंड करता है। अगर आप डिप्लोमा में आ रहे हैं, जैसे मैं डिप्लोमा में आया हूँ, तो जो बजट जो मेरा जो लगा है वो अंडर 10 लाख में जो है वो मैं यहाँ पर पहुँच गया था। ठीक है। उसके बाद जो आप लेकर आते हैं वो जो है वो आपके अपने अखराजात होते हैं 1.5 से 2 महीने के, उसके अंदर अंदर आपको जो है वो यहाँ पे जॉब मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसिस है ना वो कुछ 12,500 है पर एक साल की, फिर दूसरे साल की आपको मेरे ख्याल में 12,500 और देनी पड़ती है। वो सारा जो है ना आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है आपकी यूनिवर्सिटी, आप जब आपको ऑफर लेटर सेंड करती है तो उसमें सब कुछ वो मेंशन होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने पे करना होता है 2700 रिंगिट, जो कि इमिग्रेशन की फ़ीस है, आपको प्रोसेसिंग ईच एंड एवरीथिंग, उसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन की भी वही सब कुछ है। वो भी आपने सीधा डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को देना है। और जब वीज़ा आपका आ जाता है उसके बाद भी आपने फ़ीस जो होगी वो आपको यूनिवर्सिटी अपना अकाउंट देगी और उस अकाउंट में आपने अपनी टोटल फ़ीस जो है ना वो जमा करवानी होती है। ठीक है, और उसके बाद आप मलेशिया आ जाते हैं और मलेशिया आने के बाद आपका फिर मेडिकल होता है। फिर मेडिकल जब क्लियर हो जाता है तो आपकी क्लासेस बाकायदा शुरू हो जाती हैं। तो रज़ा भाई मुझे आप ज़रा ये बताएं कि जो एक पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक जो कॉमन सवाल है ना वो ये है कि यहाँ आने के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं, आइल्स जो है वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है आपको यहाँ पे आने के लिए। तो क्या रिक्वायर्ड है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो आपको रिक्वायर्ड होता है सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। ठीक है, वो अगर आप सिर्फ प्रोवाइड कर देते हैं तो जो है वो उससे जो है वो आपका एडमिशन वो हो जाता नॉर्मली आई थिंक कॉलेज भी किसी भी है। वो कॉलेज किसी से भी बन। कॉलेज से या किसी, अगर आप स्कूल से पास आउट हैं तो उसे स्कूल से बनवा लें, वो ठीक किसी है। भी उससे बन जाता है आसानी से। अच्छा रज़ा भाई एक और सवाल ये है कि मुझे ज़रा ये बताएं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है? बैंक स्टेटमेंट भी बिल्कुल नहीं चाहिए होती, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको। मतलब प्रोसेस जो है वो एक तरीके से बहुत आसान है। ठीक है। जहाँ आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं ब्लॉक अकाउंट चाहिए, सही है। वैसे ही आपको जो है वो हर जगह के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड है, आइल्स रिक्वायर्ड है, कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड है आपको। यहाँ पर जो है वो ना आपको आइल्स रिक्वायर्ड है, ना आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, ना कोई ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसका नाम है किंग्स यूनिवर्सिटी कॉलेज। ठीक है, वो एमबीए भी करवाती है, वो बैचलर भी करवाती है और वो डिप्लोमा भी करवाती है। तो मैंने सिलेक्ट किया था डिप्लोमा क्योंकि जो है ना मुझे ज़्यादा टाइम इस मलेशिया में रहना नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जितना कम से कम जो डिप्लोमा होगा या जो भी कोर्स होगा मैं उसको अवेल कर लेता हूँ। तो मैंने वो डिप्लोमा कर लिया। तो अभी ये है कि मुझे 1.5 ईयर्स मलेशिया में हो गया। तो आगे जो पाथवे है ना, जो मेरी यूनिवर्सिटी जो है ना वो हमें ये कहती है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो यूके, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफिलिएट्स हैं। उसकी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर जिनके साथ एफिलिएट्स हैं। ठीक है ना, इन फ्यूचर ये हमारे काम आएगी। अगर मेरा दिल करता है कि मैं यूके जाना चाहता हूँ तो अगर मेरे पास पैसे हैं, हाँ पैसे की बात ज़रूर करूँगा क्योंकि आपको दोबारा से फीसिस तो पे करनी पड़ेंगी वहाँ जाने के लिए ना। बिल्कुल। तो उसके लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मुल्क सेलेक्ट करें। आप यूरोप जाना चाहते हैं, आप यूके जाना चाहते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो उनमें से आप यूनिवर्सिटी जो है ना वो सारे डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ आपको तैयार करके यूनिवर्सिटी देती है और वो फिर आप जा सकते हैं इजीली। तो कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में पिछली मेरा जो वीडियो थी उसमें मैंने जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने दिखाया भी है कि दुनिया से अलग अलग जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी। कोई यूएसए से आई हुई थी, कोई यूरोप से आई हुई थी। तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को मैंने जब अपना केस बताया कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे सिर्फ यही बात की कि आप इजीली हमारी जो है ना मुल्क में आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना हमारी अपनी इमिग्रेशन टीम है, तो आपने सिर्फ डायरेक्ट हमें अप्लाई करना है और हम आपका सारा प्रोसेस जो है ना वो खुद ही कर लेंगे। किसी कंसल्टेंट को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि रज़ा भाई आपको 3 मंथ यहाँ पे हो गए। ठीक है, मुझे आप ज़रा ये बताएं कि यहाँ पे रहना आसान है या मुश्किल है, या दूसरा सवाल भी साथ कर देता हूँ, इकट्ठे जवाब दे दें कि यहाँ पे जॉब का क्या सीन है। सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो रहना आसान है या यहाँ पे मुश्किल है रहना।
रहना जो है वो यहाँ पर आसान है, ठीक है। और मतलब इतनी कोई ख़ास डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। और ये सवाल इस कनेक्ट भी होता है जॉब के हवाले से, क्योंकि जब आपके पास पैसे होंगे तभी आप जो है वो यहाँ पर आसानी से रह सकते हो। यहाँ पर क्या, किसी भी दुनिया की कंट्री में जो है वो आप आसानी से तभी रह सकते हो जब आपके पास जॉब होगी, आपके पास पैसे होंगे। तो जॉब की जो सूरत हाल है यहाँ पे, तो जॉब जो है वो आसानी से जो है वो, अगर आप सर्च करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मैं जॉब करूं, मैं जो है वो जॉब ढूंढूं, तो जो है वो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। हाँ, अगर आप ये बोलते हैं कि घर पे बैठे बैठे जो है वो मुझे कोई मैं मोबाइल के थ्रू अप्लाई कर दूं, या कोई जो है वो क्या कहते हैं मुझे किसी भी तरीके से जो है वो घर पे बैठे बैठे मिल जाए, तो ऐसा तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। पॉसिबल आपको नहीं जो है। है वो ठीक है। बाहर निकलना पड़ेगा, जगहें देखनी पड़ेंगी, जहाँ जहाँ वो अप्लाई के बोर्ड लगे हैं वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो वैसे यहाँ पर जो है वो एक एप्लीकेशन भी चलती है जिसके बारे में आप बता सकते हैं। हाँ। वो एप्लीकेशन के थ्रू भी आपको जॉब्स मिलती हैं, तो जॉब्स का तो इतना कोई हार्ड सीन नहीं है। और बाकी जो लिविंग कॉस्ट और लिविंग एक्सपेंस पे बात आती है, तो अगर आप एक जॉब कर रहे हैं तो जिसकी जॉब की जो मिनिमम जो है वो सैलरी होती है वो होती है 1500 रिंगिट, 1500 टू 2000 रिंगिट। तो जो अगर आप यहाँ पर लिविंग एक्सपेंस जो आपका आता है ना, वो रेंट, यूटिलिटीज़ बिल्स और खाना पीना और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो अगर हम देखें ना, तो एक एवरेज बनता है मैक्सिमम 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 1000 रिंगिट। ठीक है। वो भी अगर आप घर में खाना बनाएं तो जो है वो आपका और कम हो जाता है। और आपका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंसेशन कार्ड जो यूनिवर्सिटी से बन जाता है, जिस पे आपको जो है वो ट्रेन्स पे सारी जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल है 50% डिस्काउंट की। ठीक तो है। ये जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसमें जो है वो आप सेविंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी 1500 टू 2000 रिंगिट की जॉब लगी है, तो आपका मैक्सिमम खर्चा अगर 1000 रिंगिट का है, तो आप जो है वो 1000 रिंगिट 500 टू 1000 रिंगिट जो है वो आसानी से जो है वो सेविंग कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं एक बात करना चाहूँगा कि मुझसे अप्लाई कराएंगे तो उसका ये है कि आपकी अकोमोडेशन का मैं देख लूँगा। ठीक है। आप बेनिफिट है ये इनको एक तरीके benefit से बेनिफिट है कि अगर ये आपसे अप्लाई करवाते हैं तो आप इनकी अकोमोडेशन का, वरना मैं अकोमोडेशन का हाँ। करवा दूंगा, और साथ में कोशिश कर सकता हूँ कि आपकी जॉब का भी कोई ना कोई सीन बना सकता हूँ। कोशिश कर सकता हूँ, मैं कंफर्म नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जो है ना गलत बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं ये बात ना भी करूँ तो मैं फिर भी आपकी कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपकी जॉब जो है ना वो मैं यहाँ पे किसी ना किसी तरह वही ना, आप करवा सिर्फ दूँगा। रास्ता दिखा सकते हैं ना उनको, रास्ता सकता हूँ। दिखा सकते हैं उनको, मंजिल तक पहुंचना खुद ही है। सही बात है। और अगर यहाँ पे आपके पास बाइक है तो वो तो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन वेल सीन एंड है। गुड है, हाँ। बहुत वेल एंड तो गुड है। उससे ये है कि अलग अलग जगह पे जॉब्स होती हैं, तो वहाँ पे जाने में आसानी होती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बाइक लिया हुआ है, तो मैं गाड़ी भी ले सकता था, पर मैंने बाइक इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रश ज़्यादा होता है। KL सिटी मेन सिटी है यहाँ का, तो यहाँ पे रश ज़्यादा होता है, तो वो टाइम जो है ना वो बिल्कुल ही जो है ना आपका नहीं बचता अगर गाड़ी में अगर आप ट्रैवल करें तो। हाँ, अगर बाइक पे जाऊँ तो मैं मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है, तो मुझे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगते हैं सुबह यूनिवर्सिटी जाते वक्त। तो यही था आई थिंक। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ और बाइक भी जो है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पे। हाँ। 1500 टू 2000 रिंगिट की जो है वो आपको आसानी से बाइक मिल सकती है। हाँ जी। एक नॉर्मल बाइक की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप लग्जरी उसमें जाना चाहेंगे तो वो फिर बाइक के रेट्स जो है वो जाहिर सी बात है बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद सवाल आता है कि स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो स्टडी गैप कितना होना चाहिए। ठीक है। तो स्टडी गैप के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी मैट्रिक हुई है 2017-2016 में, तब भी कोई बात नहीं, आपका डिप्लोमा में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। और एटलीस्ट आई थिंक 5 और 6 ईयर्स जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना। और स्टडी गैप के अलावा है प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स जो है ना जो मेरी यूनिवर्सिटी करवा रही है वो है डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम डीबा बोलते हैं, और दूसरा है होटल मैनेजमेंट, बिजनेस, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, और डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड, डिप्लोमा इन IT। ओके। तो ये मेन डिप्लोमा है जो, और इसके अलावा बैचलर्स है, बैचलर ऑफ बिजनेस, और BS आपका जो है ना वो है, और MBA है इसमें। ठीक है। तो बाकी आप मुझसे जब रब्ता करेंगे तो मैं आपको सारी एक डिटेल दे दूंगा। यूनिवर्सिटी जो है ना जो भी हमें प्रोवाइड करेगी वो आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं समझा दिया करूँगा। ठीक है। मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि अगर आप डिप्लोमा में आते हैं
तो आपका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2.6 ईयर्स, मतलब 2.5 साल का आपका टाइम पीरियड होता है। ये होटल मैनेजमेंट के होटल लिए। मैनेजमेंट में हो, हाँ या होटल मैनेजमेंट, क्योंकि मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। तो मेरा होटल, डीबा है तो मेरा सिर्फ 2 साल है, वो 2 साल भी 1.5 ईयर जो है ना, 5 ईयर हाँ जो है वही वो स्टडीज़ हैं, और बाकी जो है ना मेरी वो इंटर्नशिप है पेड। ठीक है। वही पेड इंटर्नशिप के बारे में आपको बताना था कि पेड इंटर्नशिप भी जो है वो आपको नहीं ढूंढनी पड़ती, वो भी जो है वो आपको कॉलेज ही ढूंढ कर देता है। और अगर इसमें इसका ये फ़ायदा है आपको कि अगर आपने पेड इंटर्नशिप जो है, इंटर्नशिप में मतलब बिल्कुल सही तरीके से जो है वो काम किया, तो आपकी उस जगह जो है वो जॉब भी पक्की हो सकती है। और इंटर्नशिप भी कोई ऐसे वैसे होटल्स में नहीं देती है, वो भी 5 स्टार होटल होते हैं। शेरेटन हो गया आपका, ताज होटल हो गया, और मैरिट होटल हो गया, ऐसे ऐसे होटल्स में मिलती है आपको। जो इंटरनेशनल है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आई थिंक यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और बिल्कुल, बाकी अगर जो आप भी सवाल होंगे वो आपसे जो है वो क्या कहते हैं, ये लोग कोई जो भी है सवाल होगा आप कांटेक्ट कमेंट्स में करें। पूछें, आप मुझसे मैं आपको जो है ना नंबर ये सामने दे रहा हूँ, तो उस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे जो है ना मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आपके जो भी सवाल होंगे उसको जो है ना मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। आज चलो, के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।